तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आखिरकार ये एडिशन होता क्या है? आपको पता होगा कि किसी भी रैंडम नंबर को किसी एक रैंडम नंबर के साथ जोड़ते हैं तो होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। हम 5 + 5 करेंगे तो इक्वल टू 10 आएगा, तो यही होता है एडिशन, ठीक है। वेक्टर एडिशन हम तब करते हैं जब दो सेम नेचर के वेक्टर एक साथ एक्ट कर रहे हों। दो सेम नेचर के वेक्टर्स एक साथ एक्ट कर रहे हो तब हम वेक्टर एडिशन करते हैं। और वेक्टर एडिशन तब होता है जब उसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। तो जैसे कि इफ़ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। एक वेक्टर है जिसके बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल देन टेकन इन सेम ऑर्डर। दोनों जो वेक्टर्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए इन सेम ऑर्डर। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट कंप्लीटली इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन सी फोर्स? एक फोर्स तो ये लग रही यहाँ पे, ठीक है। एंड सेकंड फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी F1 हो गई एंड इसे हम लेट कर लेते हैं F2। वेक्टर की कंडीशन के अंदर हमें ये किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही वेक्टर को शो करता है, ठीक है। ये इसके इंडिकेशन सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हैं जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ये हमें क्या बताता है कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हों, अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई करें ऐसे, ठीक है, तो ये एक रिजल्टेंट फोर्स हमें प्रोवाइड करवाता है। जो कि रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे प्रोवाइड होगी? हमें यहाँ पे, हमें यहाँ इस साइड में एक रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड होगी, ठीक है। यानी कि यही कहना चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब दो फोर्सेस लगाई जाती हैं तो वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम दो फोर्सेस ऐसे लगाएंगे तो ये सेंटर में मूव करेगा, ठीक है। तो वही हमारी होती है रिजल्टेंट फोर्स। एंड रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के भी कंडीशंस है। अब वो क्या कंडीशंस है वो हम बताते हैं कि हम जो हमारा वेक्टर F1 होगा, उसको तो हम वैसे के वैसे अपनी पोजीशन पे रखेंगे। इसके अंदर कंडीशन क्या है कि हम जो हमारा वेक्टर 2 होता है हम उसको हमेशा मूव कराते हैं अपनी पोजीशन से। बट मूव करवाने पे भी हम उसकी डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसकी पोजीशन चेंज होती है बट उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज नहीं होते। जैसे कि ये जो हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस साइड में है तो ये डायरेक्शन इसी ही साइड में रहेगी। इसकी लेंथ 2 मीटर है तो इसकी लेंथ 2 मीटर ही रहेगी। हम चाहे इसको यहाँ पे मूव करवाएं, यहाँ पे मूव करें, कहीं भी मूव करवाएं, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो 2 मीटर है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर यहाँ हम किसी और ऑब्जेक्ट की बात करें 2 kg की, अगर 2 kg की बात करें तो भी वो मैग्नीट्यूड के अंदर आता है, ठीक है। ये सब हो गए मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन, ठीक है। तो जो वेक्टर्स होते हैं उनके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बहुत होती हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था, ठीक है। हमारा जो इस पॉइंट के ऊपर पहली फोर्स लग रही है ये, तो हम इसको तो ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया F1। एंड जो F2 है हमारा, ये वाली फोर्स, इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे इस डायरेक्शन में। यहाँ पे हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया F2, ठीक है दोस्तों। हमने इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी कि जो हमारा वेक्टर 1 था उसके हेड के साथ वेक्टर 2 के टेल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसने यही बात कही हुई है यहाँ पे, इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। जो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम ऑर्डर में है। ये जो दो वेक्टर है हमारे पास, दो फोर्सेस दी हुई हैं रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, इनकी जो ऑर्डर है वो सेम है। सेम ऑर्डर यानी कि सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब
आगे इसने क्या बोला हुआ है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट कंप्लीटली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होता है उसके अंदर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ हैं, इसलिए इसके अंदर दोनों की दोनों दी गई है। अगर इसमें से एक भी नहीं होती, या मैग्नीट्यूड होता या डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, दोनों में एक कम होता तो वो वेक्टर नहीं कहलाता, सीधी सी बात है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर है, तो इसलिए इसको वेक्टर कहा जाता है। द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ लेते हैं, ठीक है, एक रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता कि इसकी साइड कौन सी है, ये तो एक लेंथ हो गई, यानी कि ये एक मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी जितनी लेंथ है ये हो गया मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है। बट इसके अंदर वेक्टर बनाने के लिए इसको एक डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए, जो डायरेक्शन इसके अंदर हमें फिलहाल पता नहीं है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो इसके थर्ड रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो इसके टू वेक्टर्स के अपोजिट होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर F1 यहाँ से कनेक्ट हो रहा है F2 के साथ, और F2 कनेक्ट हो रहा है F3 के साथ। अगर मैं इसकी डायरेक्शन इस साइड में कर दूं, ठीक है, इस साइड में करूं, तो ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, ठीक है, अगर जीरो इसलिए होगा, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगाई, ये इस साइड में मूव किया, ठीक है, इसलिए यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ होगी, ये कितना मूव किया ये ऑब्जेक्ट इन दोनों फोर्सेस की वजह से, तो ये तो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये होगा कितना लेंथ आई हमारे पास, ठीक है, वो तो होगा रिजल्टेंट। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को ये अपोजिट कर दूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो यहीं से स्टार्ट होगी और यहीं पे खत्म होगी, तो वो हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो। तो इसलिए कहा गया है जो इसकी रिजल्टेंट जो थर्ड साइड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि ये तो सेम डायरेक्शन में है, हमारे जो दो फोर्सेस हैं हमारे पास, एंड जो थर्ड साइड है हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्सेस की, वो हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता लगेगा कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना है। इसीलिए हमारे पास शो किया होता है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट, ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमें ये बताया गया होता है। तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए वैसे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन से हैं, ठीक है, बट फिर भी इनके अंदर एक थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जिसकी वजह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी बनाया गया, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। इफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन साइमल्टेनियसली ऑन द बॉडी कैन बी रिप्रेजेंट कंप्लीटली इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वही वाली बातें, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेज लग रही हैं जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो कर रही हैं, ठीक है, एक एडजेसेंट साइड के अंदर। द पैरेललोग्राम ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट देन देयर द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट कंप्लीटली इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिस थ्रू द फ्रॉम पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, यानी कि एक डायगोनल साइड के अंदर एक पैरेललोग्राम पे लाइन पासेस कर रही है जो इंटरसेक्शन करती हुई जा रही है। अब ये कहना क्या चाहता है हम आपको डीपली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम सबको पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम के अंदर टू एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड बराबर होती है, ठीक है, जैसे कि ये देखिए कुछ इस तरह की शेप, ठीक है, इसको कहते हैं हम पैरेललोग्राम। अब आइए बात करते हैं इसके अंदर ये कौन सी फोर्सेस हैं और वो किस तरह एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं और उसकी वजह से कौन से रिजल्टेंट हमें प्रोवाइड हो रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स हमें प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हुए, एक फोर्स ये है और सेकेंड फोर्स हमारे पास ये है, ठीक है, ये होगी हमारी F1, ये होगी हमारी F2, ये हमारी दो फोर्सेस हैं जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जा रही हैं, ठीक है, और ये एक एंगल पे हो रही है, जो एंगल कौन सा है, थीटा, ठीक है, एक थीटा एंगल पे ये दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ये दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही हैं तो एक रिजल्टेंट साइड भी निकल रही होगी, जैसे कि हमने ट्रायंगल के अंदर पढ़ा था, एक पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस लगा रहे हैं, जब इनको हम दोनों साइड में खींचेंगे तो एक बीच में रिजल्टेंट फोर्स हमें प्रोवाइड होगी, जो कि यहाँ से इंटरेक्शन करती हुई निकलेगी, ठीक है।
अब ये हमारी एक रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। अब बात पैरेललोग्राम की आती है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हमारा कुछ इस तरह बनता है, इसकी अपोजिट साइड में एक और इसकी अपोजिट में एक डायरेक्शन ये, बट इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। जैसे कि अगर ये यहाँ पे 2 मीटर की है, ये यहाँ पे 4 मीटर की है, तो ये यहाँ पे 4 मीटर का ही आएगा, ये यहाँ पे 2 मीटर की ही आएगी। इनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अंदर कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं किया जाएगा। तो आइए करते हैं, ये एक यहाँ पे हो गया और एक ये यहाँ पे हो गया, ये हो गई हमारी रिजल्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, ये हमारा O पॉइंट हो गया, लेट कर देते हैं, ठीक है। ये A पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया और ये हमारा B पॉइंट हो गया। और जो बीच में से इंटरसेक्शन करती हुई हमारी जा रही है, ये है हमारे रिजल्टेंट। अब ये हमें क्या कह रहा है कि F1 एंड F2 बी द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द साइमल्टेनियसली। जो F1 है और F2 है, ठीक है, ये दो फोर्सेज है जो साइमल्टेनियसली एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है, पार्टिकल। दे आर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये दोनों अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए इसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात की गई है। बाय द साइड ऑफ ओ ए, साइड ऑफ ओ ए, ओ से ए की तरफ, एंड ओ बी, एंड ओ से बी की तरफ, ठीक है। ये इस साइड में डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ से इस साइड के अंदर फोर्स अप्लाई हो रही है एक फिक्स एंगल के ऊपर, ठीक है। ऑफ द पैरेललोग्राम इंक्लाइनेड एट एंगल थीटा, और ये एक थीटा एंगल के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है इन दो फोर्सेस की वजह से, ठीक है दोस्तों। ऑफ ओ ए सी बी एंड जॉइंट द डायगोनल ओ सी, और हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है इसकी वजह से, इन दो फोर्सेस की वजह से हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है जो क्या है ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है इन दो फोर्सेस की वजह से। और इस पैरेललोग्राम के थ्रू हमें एक रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड हो रही है एक इंक्लाइनेड एंगल के ऊपर, इंक्लाइंड एंगल के ऊपर, इंक्लाइंड एंगल यानी कि एक टेढ़े एंगल पे, ठीक है। तो एक इंक्लाइनेड एंगल पे थीटा एंगल के ऊपर हमें एक इंक्लाइंड फोर्स प्रोवाइड हो रही है जो कि है हमारी रिजल्टेंट फोर्स, जो है ओ सी, जो है हमारी ओ से सी पे, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम आपका जो डाउट है इमीडिएटली क्लियर करेंगे। और इसके अलावा भी आप अगर चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर अगर हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर शो किया हुआ है। एंड थैंक यू दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।